स्टूडेंट्स, हम टॉपिक कवर कर रहे हैं लिमिट ऑफ ए फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल्स, जिसमें हम आज पढ़ेंगे इटरेटेड लिमिट्स या रिपीटेड लिमिट्स। इससे पहले हमारा जो पॉइंट चल रहा था वो था साइमल्टेनियस लिमिट या डबल लिमिट। इटरेटेड लिमिट क्या होती है, क्या फार्मूला है इसका? लिमिट x टेंस टू a लिमिट y टेंस टू v f x y। इसका मतलब है कि हम इस फंक्शन पर पहले y के लिए लिमिट अप्लाई करेंगे, फिर जो सॉल्यूशन उसका आएगा उस पर फिर लिमिट x टेंस टू a इसको अप्लाई करेंगे। ठीक ऐसे ही लिमिट y टेंस टू v लिमिट x टेंस टू a f x y, पहले x a के लिए फिर y v के लिए। तो इस टाइप से जो लिमिट हम फाइंड करते हैं उनको कहते हैं रिपीटेड लिमिट्स या इटरेटेड लिमिट्स। देखिए, इस पर एक क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। ये क्वेश्चन है, इसका ये सॉल्यूशन है, ये दो आंसर हैं। समझते हैं क्या क्वेश्चन है। फाइंड इटरेटेड लिमिट्स ऑफ लिमिट x टेंस टू 0 y टेंस टू 0 3x माइनस 2y अपॉन 2x माइनस 3y। तो हम निकालते हैं लिमिट x टेंस टू 0 लिमिट y टेंस टू 0। दोनों जो दो इटरेटेड लिमिट होती हैं दोनों अप्लाई करते हैं, दोनों की वैल्यू फाइंड करते हैं। 3x माइनस 2y 2x माइनस, ये फंक्शन हमारा, ये लिमिट्स हैं। तो उनको हमने इस टाइप से पहली फॉर्म x की लिमिट अप्लाई कर लें, फिर y की, यानी पहले y की करेंगे फिर x की। देखिए, तो y इक्वल टू 0 लिखें हम इसमें, ये लिखा, क्या रहेगा 3x अपॉन 2x। तो इसको सॉल्व करिए, x x कैंसिल, 3y2 रहा। तो x की लिमिट अप्लाई करने के लिए इसमें x है ही नहीं, तो यही आंसर हो गया। एक इटरेटेड लिमिट हो गई 3y2। सेकेंड लिमिट y टेंस टू 0 लिमिट x टेंस टू 0, तो जो इस फंक्शन के पास में होगी लिमिट वो पहले अप्लाई होगी। x 0 लिखी है, 0 लिखी, 0 माइनस 2y 0 माइनस 3y, फिर इसकी कैलकुलेशन करिए, y से y कैंसिल, माइनस से माइनस कैंसिल, क्या है 2y। तो अब सेकंड लिमिट लगाने के लिए इसमें y बचा ही नहीं, कैंसिल हो गया। ठीक है, तो यही आंसर। तो दोनों लिमिट कैसी है? डिफरेंट, कभी कभी सेम भी आती है ना। साइमल्टेनियस लिमिट अगर हमारी एग्जिस्ट करती है तो ये दोनों सेम है। देखिए, अब हमारा टॉपिक है आज का, दूसरा टॉपिक स्टार्ट करते हैं आज, कंटिन्यूटी ऑफ फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल्स। दो वेरिएबल्स की फंक्शन की कंटिन्यूटी क्या होती है? देखिए, लेट द फंक्शन एफ एक्स वाई इज सेट टू बी कंटिन्यूस फंक्शन एट ए कॉमा बी। यहाँ पर टू वेरिएबल्स हैं तो टू ये कांस्टेंट पॉइंट भी होंगे। तो इस पॉइंट पर फंक्शन कंटिन्यूस है कब होगा? यदि फॉर एवरी एप्सिलॉन ग्रेटर दैन 0 देयर एग्जिस्ट डेल्टा ग्रेटर दैन 0 सच दैट x माइनस ए का मॉड लेस देन डेल्टा एंड y माइनस बी का मॉड लेस देन डेल्टा इम्प्लाइज करे एफ एक्स मॉड एफ एक्स माइनस वाई एफ एक्स वाई माइनस एफ ए कॉमा वी का मॉड लेस देन हो एप्सिलॉन। तब हम कह सकते हैं कि ये जो फंक्शन है वो ए कॉमा बी पर क्या होगा? कंटिन्यूस होगा। या हमारे पास एक दूसरा डेफिनेशन भी है कंटिन्यूटी के लिए, इसको भी हम यूज़ कर सकते हैं। एफ एक्स कॉमा वाई, इसी को हम ज़्यादा यूज़ करते हैं।
एफ एक्स कॉमा वाई इज कंटिन्यूस एट ए कॉमा वी कब होगा? इफ साइमल्टेनियस लिमिट एक्स कॉमा वाई टेंस टू ए कॉमा वी एफ एक्स वाई इज इक्वल टू किसके हो? फंक्शनल वैल्यू के। ये क्या है? एफ ए कॉमा वी क्या है? इस फंक्शन की इस पॉइंट पर फंक्शनल वैल्यू, इस फंक्शन की इस पॉइंट पर फंक्शनल वैल्यू, और ये क्या है? इस फंक्शन की साइमल्टेनियस लिमिट, जो कि पढ़ चुके हैं। हमारा जो पॉइंट टॉपिक था वो पूरा हो गया, साइमल्टेनियस लिमिट। अभी हमने इटरेटेड लिमिट भी समझाया, इटरेटेड कैसे निकालते हैं? साइमल्टेनियस। तो अगर साइमल्टेनियस लिमिट और फंक्शन वैल्यू दोनों कैसे हो? इक्वल हो, तब हम कहते हैं कि फंक्शन कंटिन्यूस है। ठीक है। एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन क्या है? एग्जामाइन कंटिन्यूटी एट 1,2 ऑफ द फंक्शन। हमें कंटिन्यूटी का चेक करना है कि कंटिन्यूस है फंक्शन या नहीं, किस पॉइंट पर? 1,2 पर। फंक्शन हमें पीस वाइज गिवन है, एक्स स्क्वायर प्लस 4y। ये जब है जब एक्स कॉमा वाई इक्वल नहीं है 1,2 के, और एफ एक्स वाई की वैल्यू 0 कब है? जब एक्स कॉमा वाई इज इक्वल टू 1,2। ठीक है। तो हम साइमल्टेनियस लिमिट फाइंड करें। साइमल्टेनियस लिमिट क्या होती है? लिमिट एक्स कॉमा वाई टेंस टू 1,2 एफ एक्स वाई इज इक्वल टू लिमिट एक्स कॉमा वाई टेंस टू 1,2 एक्स स्क्वायर प्लस 4y। एक्स की जगह हम 1 लिखते हैं, वाई की जगह 2 लिखते हैं। 9 गिवन फंक्शनल वैल्यू f1,2। देखिए f1,2 0 है। क्यों? क्योंकि x, y किसके इक्वल है? बराबर है ना 1,2 के। f1,2 जो फंक्शन होगा वैल्यू होगी वो ये। तो यहाँ एक लिमिट हमारी 0 है, फंक्शन वैल्यू 0, सॉरी लिमिट 9 है, फंक्शन वैल्यू 0 है। तो दोनों इक्वल नहीं है, लिमिट और फंक्शनल वैल्यू। f इज क्या लिखेंगे? f इज नॉट डिसकंटिन्यूअस है ना, ये दिस मीन्स नॉट कंटिन्यूअस। अगला क्वेश्चन, शो दैट फंक्शन f such that r square tends to r defined y f x y this for x comma y not equal 0 and f 0 0 equal to 0 is continuous at 0 0 पर हमें continuous दिखाना है। तो इसकी साइमल्टेनियस लिमिट, इसको हम डेफिनेशन से करते हैं फिलहाल, है ना। तो क्या फॉर कंटिन्यूस क्या करते हैं? एफ एक्स वाई माइनस एफ 0 0 इज इक्वल टू एफ एक्स वाई ये है और एफ 0 0 ये है 0। तो हल करके ये आ गया। तो मॉड हर फंक्शन पर अलग अलग अप्लाई कर लिया। इसको इक्वेशन 1। अब हम क्या करेंगे? देखिए मॉड वाई माइनस मॉड एक्स का होल स्क्वायर ऑलवेज ग्रेटर होता है 0 से, ये इक्वल होगा। होल स्क्वायर ऑलवेज पॉजिटिव होता है, पॉजिटिव मीन्स ग्रेटर देन 0, कभी भी नेगेटिव नहीं आएगा। तो वाई माइनस एक्स का होल स्क्वायर एक्सपेंड कर दीजिए, वाई स्क्वायर पाई मॉड स्क्वायर मॉड एक्स स्क्वायर माइनस 2 वाई एक्स वाई।
ये 0 से ग्रेटर चल रहा है, इस माइनस वाली टर्म को इधर ले आओ, प्लस हो जाएगा, और ये इसके डिवाइड में कर दिया ग्रेटर टू, या हम इसको रिवर्स कर दें, एक्स वाई ऊपर और ये नीचे, तो ये भी रिवर्स हो जाएगा, इनक्वलिटी चेंज हो जाएगी जो ग्रेटर थी वो लेस हो जाएगी। अब इसकी वैल्यू ये 1/2 यहाँ लिखते हैं, कहाँ इक्वेशन, ये अपॉन फ्रॉम 1, ये अब जो इक्वल था ना सिंबल वो चेंज हो जाएगा, लेस देन इक्वल हो जाएगा, हाफ, इसकी जगह हमने हाफ लिख लिया, और ये लिख रहा है। ठीक है, अब वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का मॉड इससे कैसा होगा, लेस होगा ना, क्योंकि ये माइनस है प्लस है, प्लस वाला नंबर बड़ा होता है यानी माइनस वाला छोटा होता है, तो ये हमने ये लिख लिया। अब ये देखिए एक्स स्क्वायर, इसको हम एप्सिलॉन लिख लें, इसको एप्सिलॉन लिख लें, एक्स स्क्वायर लेस देन एप्सिलॉन और वाई स्क्वायर लेस देन एप्सिलॉन, ये हमने मान लिया है पहले ही। तो एक्स स्क्वायर लेस देन होगा एप्सिलॉन की, तो एक्स कितना होगा अंडर रूट एप्सिलॉन से लेस, वाई लेस देन होगा अंडर रूट एप्सिलॉन से, तो ये हल करके क्या हो गया एप्सिलॉन। हमने चूज कर लिया, डेल्टा आर्बिटरी चूजिंग होता है, डेल्टा इज इक्वल टू अंडर रूट एफ एक्स वाई माइनस एफ 0 का मॉड लेस देन एप्सिलॉन, इम्प्रूव कर चुके, कब, व्हेन एक्स लेस देन डेल्टा, क्योंकि अंडर रूट एप्सिलॉन है ना, तो इसकी जगह हम क्या लिखते हैं डेल्टा, ये अंडर रूट एप्सिलॉन है डेल्टा, क्योंकि हमने चूज कर लिया डेल्टा क्या है अंडर, जो वैल्यू यहाँ आई उसी को हमने क्या लिख लिया, क्योंकि यहाँ हमें एप्सिलॉन बनाना है तो हमने इसको भी एप्सिलॉन, इसको भी एप्सिलॉन ऐड कर लिया, तो एफ इज कंटिन्यूअस। ठीक है।